बारिश उस दिन कुछ ज़्यादा ही ठहरी हुई थी। आसमान जैसे शहर के साथ साथ दिलों को भी भिगो देना चाहता हो। अनन्या खिड़की के पास बैठी बाहर देख रही थी। सड़क की पीली लाइटें पानी में कांप रही थीं, ठीक वैसे ही जैसे उसके भीतर की भावनाएं। दरवाजे पर हल्की सी आहट हुई। मैं आ गया। आरव की आवाज़ आई, पहचानी हुई, सुकून देने वाली। अनन्या ने पलटकर देखा। उसकी आंखों में वही अपनापन था, वही ठहराव। कई महीनों बाद वे आज यूं आमने सामने थे। जिंदगी की भागदौड़, जिम्मेदारियां, गलतफहमियां सब बीच में आ गई थीं। लेकिन कुछ एहसास ऐसे होते हैं जो समय से हारते नहीं। आरव ने जैकेट उतारी और पास आकर बैठ गया। दोनों के बीच कुछ पल की खामोशी थी, मगर वह खामोशी भारी नहीं थी। वह उन बातों से भरी थी जो कहे बिना भी समझी जा सकती थी। तुम बदली नहीं, आरव ने मुस्कुराकर कहा। अनन्या हल्के से हंसी। और तुम अब भी सब पढ़ लेते हो। बारिश की आवाज़ तेज हो गई। कमरे में हल्की रोशनी थी। आरव ने चाय का कप उसकी ओर बढ़ाया। उंगलियां छुईं, बस एक पल के लिए। लेकिन उस पल में दिल की धड़कन तेज हो गई। वह स्पर्श कोई अचानकपन नहीं था, वह यादों से होकर आया था। पहली मुलाकात, पहली हंसी, पहली लंबी बातचीत, और वह एहसास कि कुछ अलग है। डर लगता है कभी कभी, अनन्या ने धीरे से कहा, कि इतना महसूस करना ठीक है या नहीं। आरव ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में कोई जल्दबाजी नहीं थी। डर तब लगता है जब हम झूठ बोलते हैं और आज हम सच में हैं। वह थोड़ा पास खिसका। अनन्या ने महसूस किया उसकी गर्माहट, उसकी मौजूदगी। यह नज़दीकी किसी हक की नहीं थी, बल्कि इजाज़त की थी, भरोसे की। आरव ने उसके बालों को कान के पीछे किया। उंगलियों की वह नरमी अनन्या के भीतर तक उतर गई। उसने आंखें बंद कर ली, जैसे खुद को उस एहसास के हवाले कर रही हो। अगर कभी रुकना हो, आरव ने फुसफुसाकर कहा, तो बता देना। अन्या अनन्या ने जवाब में बस उसका हाथ थाम लिया। वह क्षण शोर नहीं चाहता था, न तेज सांसें, न अधीरता। बस दो लोग जो एक दूसरे के करीब होकर भी सम्मान बनाए रखे हुए थे। आरव ने उसके माथे पर हल्का चुंबन रखा, जैसे कोई वादा हो। अनन्या की आंखों से आंसू निकल आए, लेकिन वे दुख के नहीं थे। वे उस राहत के थे जो तब मिलती है जब दिल सुरक्षित महसूस करता है। वे देर तक साथ बैठे रहे। बातें हुई, हंसी भी, कभी खामोशी थी। बाहर बारिश थमती गई, लेकिन कमरे के भीतर एक नई गर्माहट बस गई थी। उस रात कोई जल्दबाजी नहीं थी, कोई सीमा टूटी नहीं, लेकिन दो दिल एक दूसरे के और पास आ गए। इतना कि आगे का रास्ता डरावना नहीं लगा। क्योंकि सच्चा रोमांस सिर्फ शरीर की नज़दीकी नहीं होता, वह जगह है जहाँ दिल बिना डर के ठहर सके। थैंक यू दोस्तों।
इस कहानी को देखने के लिए। अगर यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।